Good morning, all of you. All is clear now? Yes, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स और कुछ एरर्स के टॉपिक। ठीक है, सो उससे पहले सभी को पता होगा कि 25 जून को आपको आपकी मंथली एग्जाम है, तो उस मंथली एग्जाम का सिलेबस क्या होगा तो बताता हूँ। जहां तक हमने कंप्लीट किया है यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो उस सिग्निफिकेंट फिगर तक पूरा का पूरा सिलेबस आपको आने वाला है। सो इसके लिए रेफरेंस क्या यूज करें, कैसे पढ़ाई करें, आप सभी को पता है। चलो और डिटेल में बताता हूँ। आप मुझे बताना क्या ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? जहाँ पर नोट्स मैंने प्रेजेंट किए हैं श्री गणेश जूनियर कॉलेज कोराड़ी नाम की, ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई दे रही? नो सर, नो। ओके, सो वेट अ मिनट। क्या अब दिखाई दे रही है? Yes, सर पहिले दिखाई देते, आता आलती पण परत गेली सर स्क्रीन। अब बताना, अब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। नोट्स है ये, आपके ग्रुप में मैंने सेंड किए हुए नोट्स है। ओके ठीक है। यस सर। तो अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, इसके बारे में फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना, अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया था। सो डे 1 से हम फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीट कर चुके हैं। फिर 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर हम नीचे आते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर आप सभी को पता है कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब हमने ब्रिज कोर्स में लिया था। तो ये सब से फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व कर देना। और ये डे 1 वाले प्रॉब्लम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको दिखाई दे। ये डे 1 वाले प्रॉब्लम, होप सो आप सभी ने इसे सॉल्व किए होंगे। काफी सारे बच्चों ने इसे कंप्लीट किया है और मुझे होमवर्क भी सेंड किया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाद में ज्वाइन हुए, तो अब इसे कंप्लीट कर लेना। काफी ज्यादा बच्चे अब हमारे रेगुलर में आ चुके हैं, तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर दो, ठीक है ना? ओके यस सर। फिर आते हैं हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर। जैसे कि हमने देखा था लेंथ किस तरह से मेजर की जा सकती है, पैरेलैक्स मेथड क्या होती है, मास कैसे मेजर किया जाता है, टाइम कैसे मेजर किया जाता है, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, राइट? अरे पढ़े है ना, पढ़े हैं, कंफर्म पढ़े हैं या कोई डाउट है? नो सर। फिर हम आते हैं, ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो कि सॉल्व एग्जांपल्स है, तो इसका ट्राई कर लेना ये सॉल्व एग्जांपल्स, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। फिर हम आते हैं डे 2 होमवर्क पर। सो डे 2 होमवर्क ये आपके लिए था। आई होप सो आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा। अभी तक जिन बच्चों ने ये डे 1 वाला डे 2 वाला होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो आज कंप्लीट कर लेना, और जो भी डाउट्स हो गए वो मुझे सेंड कर दो, मैं कल उसका डिस्कशन देने वाला। ठीक है, ओके? यस सर। डे 1 वाला होमवर्क, डे 2 वाला होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आसान है, मैंने पहले दिन कहा था जब भी टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड होमवर्क कंप्लीट करते रहिएगा। फिर आते हैं हम डायमेंशंस पर, यानी डे 3 एंड 4 पर, जिसमें हमने डायमेंशन को देखा था। डायमेंशन किस तरह से होते हैं, ये सब डायमेंशंस हैं, जबकि मैंने कहा था इस डायमेंशन को आपको याद रखने। फिर हम इससे डायमेंशन एनालिसिस की तरफ आते हैं। ये सब डायमेंशन आपको याद रखने हैं, पढ़ने होंगे। और ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आई थिंक आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला चार्ट, ये वाला, क्योंकि इसमें आपको दिखाई देता है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके डायमेंशन सेम आते हैं। तो यहाँ पर सब लिखा है, वर्क हो, थ्रस्ट हो, वेट हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो या इंपल्स हो, वर्क एनर्जी हो, प्रेशर हो, प्लैंक कांस्टेंट हो, इन सब के डायमेंशंस। और ये वाला लास्ट वाला एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा याद रखना। हिंट देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको होगी एग्जाम में।
तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन याद रखिएगा। सर ऑब्जेक्टिव्स होंगे या मतलब एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, Negative system. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगी, ऑप्शन हो सर। गया, ऑप्शन हो। फिर आते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस पर, जिसे डायमेंशनल एनालिसिस की कन्वर्जन क्या होती है, करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है, और रिलेशंस क्या होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने और डिटेल में और अच्छी तरह से लिए। क्या इसमें कोई डाउट है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, फिजिकल क्वांटिटी को एक वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसकी करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, और रिलेशन बिटवीन दो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होती है। क्या इसमें कोई डाउट्स था? No, sir. ये यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया था, तो हमने इसे असल में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस आते हैं, ये लिमिटेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर कुछ इलिस्ट्रेशन वाले प्रॉब्लम है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फिर आते हैं हम डे 3 और 4 पर। होप्स आप डे 3 एंड 4 भी कंप्लीट कर लोगे। काफी सारे बच्चों ने इसे ऑलरेडी कंप्लीट किया है, सो जिन्होंने अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया तो अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम इंटरेस्टिंग एग्जाम है, आपकी फर्स्ट एग्जाम है। जबकि आप आईआईटी में एडमिशन ले चुके हो, तो ये आपकी फर्स्ट एग्जाम होगी, और काफी ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ अच्छे से कंप्लीट कर लेना और अच्छे से इस सब प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो। सो अच्छा, किसी ने कहा था 17 नंबर से आगे वाला प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, सो अब दिखाई नहीं दे रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे सेंड कर दो, मैं उसका डिस्कशन दूंगा। ठीक है, तो 27 तक कंप्लीट कर लेना, 27 तक, यहाँ 27 की आंसर की भी दी है, सो 27 तक ये कंप्लीट कर लेना। आज शाम तक इसके डाउट्स मुझे आने चाहिए, कल मैं इन सब डाउट्स का डिस्कशन देने वाला हूँ। आई बात समझ में? यस सर। फिर जैसे हमने कल स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी वैल्यूज होती है जिस पर हम कॉन्फिडेंस रह सके, यस दिस वैल्यू वी हैव टेकन मेजरमेंट्स। फिर उसके रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, काफी सारे रूल्स थे। जैसे कि फर्स्ट वाला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसको भी हमने देखा था। ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट, यानी इनिशियल में जीरो होगा तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लास्ट में जीरो होगा लेकिन वो अगर पॉइंट के बाद आता है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द ट्रेलिंग जीरोस लास्ट नॉन जीरो इन द नंबर, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि कोई भी कांस्टेंट हो तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर आती है वो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट कोई बता सकता है? इन्फिनिटी। वेरी गुड, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होती है। और कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आती। फिर हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स की तरफ जाते थे। क्या हमने कल राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखे थे? Yes, sir. अच्छा, तो राउंडिंग ऑफ के सब रूल्स आपको पता होंगे कि अगर वैल्यू 5 से कम हो तो उसे नहीं लेना है। जैसे हमने देखा था कि हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में उसे कन्वर्ट करना था, दो सिग्निफिकेंट फिगर में, और वैल्यू अगर 5 से कम हो तो नहीं लेनी होती, 5 से ज्यादा हो तो 1 से इंक्रीज करनी होती है। अगर 5 हो तो क्या करोगे? यस एनीवन? अगर वैल्यू एग्जैक्ट 5 हो तो क्या करोगे? उसका आगे वाला नंबर अगर आगे वाला नंबर ऑड होगा वेरी तो वेरी गुड, अगर एग्जैक्ट 5 होगा तो उसके आगे वाला नंबर चेक कर लेना। अगर वो नॉन जीरो हो तो 1 से वैल्यू बढ़ा दो, अगर 0 हो तो 5 से जो इनिशियल वैल्यू थी उसे चेक कर लेना। वो इनिशियल वैल्यू अगर ऑड होगी तो 1 से इंक्रीज कर दो, और अगर इवन होगी तो 1 से क्या कर दो, मतलब कोई डिक्रीज मत करना, वैसे ही वैल्यू से रख देना। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए, और ये डे 4 का होमवर्क है। सो इतने सारे होमवर्क्स आपको कंप्लीट करने हैं। फिर हम आते हैं एरर्स पर। आई थिंक ये सब एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ओके, यस सर। Okay. ठीक।
अच्छा, किसी ने कहा है एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर विल कम और नॉट। पढ़ लो, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो भी आपका बैड लक कहूंगा मैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन में क्या आने वाला है, एग्जाम में क्या आने वाला है, इसे छोड़ दो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे एक्चुअल पॉइंट्स पर, जिसे सर हम। हेलो, हाँ बोलो। एग्जाम श्री गणेश प्लस ऐप पर होने वाली क्या टीचमेट हुआ? श्री गणेश प्लस ऐप पर, जिसके बारे में श्री गणेश प्लस ऐप पर होगी या टीचमेट पर, ये पुणेकर सर आपको ग्रुप में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, हाँ, ग्रुप में बता देंगे। उन्होंने लिखा है कि श्री गणेश प्लस ऐप पर होगी। श्री गणेश प्लस ऐप पर तो वहीं पर होगी, श्री गणेश प्लस ऐप पर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट को, जिसे हमने कल स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज हम देखेंगे उन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन कैसे की जाए, सब्सट्रैक्शन कैसे की जाए, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। सो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। और इस सिग्निफिकेंट फिगर में हम देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे हमने यस यफ के नाम से लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहला वाला लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन कैसे की जाए। सभी को पता होगी एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यस आपके केमिस्ट्री में पढ़ा था। एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मानो आपके पास कोई वैल्यू दी हो और आपसे पूछा जाए उसकी एडिशन कैसे करोगे। मानो कोई वैल्यू क्वेश्चन दिया हो कि 2.24 प्लस 0.3, इनकी एडिशन करो, तो इनकी एडिशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले लोगे 2.24 और बाद में लिखना है 0.3, तो इनकी एडिशन जो आती है वो आती है 4, 5, 2.54। क्या ये वाला रिजल्ट सही है? नो सर। क्या ये वाला रिजल्ट सही है? नहीं। नो। नहीं, तो हमें क्या करना होता है, जो लीस्ट डेसिमल होता है, लीस्ट डेसिमल, ध्यान देना, लीस्ट डेसिमल, लीस्ट डेसिमल यानी क्या, पॉइंट के बाद जो मिनिमम डिजिट आने वाले हैं वही होती है हमारे लीस्ट डेसिमल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आते हैं, और यहाँ देखते हैं तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल आते हैं, यानी ये हमारा 1 लीस्ट डेसिमल। सो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो हमेशा लीस्ट डेसिमल में ही रहेगा। लीस्ट डेसिमल में, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह रहा मैं, मतलब यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आप बोलोगे आंसर सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, ऐसा नहीं, लीस्ट डेसिमल में आना चाहिए। ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं आएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय, लीस्ट डेसिमल में आएगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट, और साथ ही साथ उसे राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ कर लेना, यानी आंसर आएगा आपका 2.5। अब देखना, क्या ये रिजल्ट अब सही है? यस सर। क्या ये अब रिजल्ट सही है? बिल्कुल सही। तो एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? चलो इसे थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखते हैं ताकि फील आ जाए, है ना। जब तक डेफिनेशन नहीं मिलती तब तक काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बता रहे हैं डेफिनेशन का। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन। So addition of significant figure, definition है, the result of addition and subtraction is rounded off the same number of decimal places as present in the value with least
decimal place with least decimal place। तो आप बोलोगे सर ये पूरी की पूरी डेफिनेशन याद रखनी है, मैं तो कहता हूँ मत याद रखो, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दो। ये जो डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन क्या बताती है, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली उस रिजल्ट को आपको उसे राउंड ऑफ करना होगा। तो वो जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आने वाला है लीस्ट डेसिमल प्लेस में। जो भी आपकी इक्वेशन होगा, जो भी आपका डेरिवेशन या फिर जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देख लें। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक जो सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था, 2.24 प्लस 0.3 इनके एडिशन करनी थी, तो हमने कर ली। 2.24 यहाँ पर थे हमारे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल थे, 2 डेसिमल थे, और यहाँ पर देख लिया तो ये 0.3 था, तो इसका यहाँ पर था 1 डेसिमल। तो लीस्ट डेसिमल कौन सा रहा? 1 डेसिमल। यानी आप अगर एडिशन करोगे तो वो आने वाली है 2.54, लेकिन ये वाला रिजल्ट सही नहीं है, क्योंकि हमें उसे कन्वर्ट करना होगा 1 डेसिमल में, और साथ ही साथ राउंड ऑफ करना भी होगा, साथ ही साथ राउंड ऑफ करना भी होगा। जब हम लास्ट वाला डिजिट देखते हैं तो वो 5 से लेस है, तो राउंड ऑफ करते समय इस 5 में क्या कोई चेंजेस होंगे? बोलो। नहीं। क्योंकि No, 4 लेस देन 5 है, तो हमारा आंसर आने वाला है 1 डेसिमल में, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी आंसर आएगा 2.5। ये वाला सही हमारा आंसर, ठीक है। यस सर। ओके, अब किसी ने यहाँ पूछा है निगेटिव मार्किंग इज देयर इन एग्जाम। यस, निगेटिव मार्किंग है एग्जाम। तो अभी लेक्चर पर ध्यान। ओके, सो निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो जो भी एग्जाम होगी उसकी और डिटेल में आपको मिल जाएगा, पुणे कर सकते। सो आप और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कोई वैल्यू दी है 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03। क्या आप इसका आंसर बता पाओगे? 0.331, 1.12 और 0.03। चलो बोलो इसका आंसर। यस, एनीवन? 1.481 1.481, वेरी गुड। और साथ ही साथ अब क्या करना है, लिस्ट डेसिमल देखो। तो यहाँ पर लिस्ट डेसिमल कितने हैं? 3। तो क्या ये लिस्ट डेसिमल हो गए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 3 डेसिमल है, यहाँ पर 2 डेसिमल है, और यहाँ पर भी 2 डेसिमल। तो हमारे लिस्ट डेसिमल कितने हैं? बोलो। 2 डेसिमल हमारे लिस्ट डेसिमल है। जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा असल में रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट कितने डेसिमल में आने वाला है? 2 डेसिमल में। यानी कि हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करते समय लास्ट वाला डिजिट देख लो, क्या 5 से कम है? यस सर। यस, तो राउंड ऑफ करते समय इस 8 में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यानी आंसर आएगा 1.48। आई बात समझ में? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। वेरी गुड प्रणव, और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कोई बॉक्स दिया हो आपको, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो वेट है वो वेट है 1.4 kg, और इस बॉक्स में आपने डायमंड, डायमंड है ना, डायमंड पता है, काफी महंगे भी, तो डायमंड आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले, तो वो डायमंड थे 1.32 ग्राम। इतने डायमंड्स आपने यहाँ पर इस बक्से में प्लेस कर दी, और आपसे पूछा गया है इस बक्से का अब वेट बताना। सो आप क्या करोगे? टोटल मास बताओगे, टोटल मास। तो टोटल मास किसका होगा? उस बॉक्स का, सही है, प्लस डायमंड का। बोलो सही है? अरे बोलो भाई, सही है कि नहीं? यस सर।
हाँ 1.4 kg, 1.4 kg और ये था 1.32 ग्राम। तो इसे भी आपको कन्वर्ट करना होगा केजी में, क्योंकि जब भी एडिशन करते हो, जब भी सब्सट्रैक्शन करते हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब भी डिवीजन करते हो, तो हमेशा यूनिट कन्वर्ट करनी होती है सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थी? 1.4 kg और डायमंड कितने ऐड किए थे? 1.32 ग्राम, जिसे हमें कन्वर्ट करना होगा केजी में। सो जब आप इसे केजी में कन्वर्ट करोगे, बताओ 1.32 केजी का 32 ग्राम का केजी में कन्वर्जन कितना होगा? 0 Yes. पॉइंट वेरी गुड, 0 वन पॉइंट, अरे 0 ये पॉइंट, होगा ना, हाँ 0.00132। 0.132। सो ये आता है, फिर से लिखता हूँ 1.32 ग्राम, यानी आप देखोगे 1.32 इंटू 10⁻³ kg। सो -3 को शिफ्ट करना होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, लेफ्ट में डिजिट शिफ्ट होता है प्लस में और राइट में माइनस, यानी ये -3 को अगर आपको शिफ्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 0.00132। क्या ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है? यस सर। बोलो, क्या कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। अब देखना ध्यान दो, बॉक्स का वेट कितना है? 1.4 kg। डायमंड का वेट 0.00132 kg। अब करनी होगी इसकी एडिशन, ठीक है ना? अब क्या करनी है इसकी एडिशन? कितनी आती है एडिशन? 0.14132। आ जाएगा 1.403132 kg में। क्या ये रिजल्ट सही है? क्या ये रिजल्ट सही है? आप बोल सकते हो ये हमारा आंसर आया? नहीं बोल नहीं। सकते, क्योंकि लीस्ट डेसिमल चाहिए, लीस्ट डेसिमल। तो यहाँ देख लेना, यहाँ पर लीस्ट डेसिमल है 1 डेसिमल, और यहाँ देख लेना, यहाँ पर लीस्ट डेसिमल कितना है? 1 2 3 4 5 डेसिमल। तो आपका आंसर लीस्ट डेसिमल में आना चाहिए, यानी 1 डेसिमल में। तो आपका आंसर आएगा 1.4 kg। इस पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बॉक्स का वेट कितना था? 1.4 kg। तो क्या डायमंड का वेट नहीं होगा? होगा, इतना डायमंड का वेट होगा, यानी इस पूरे सिस्टम का वेट इतना है, लेकिन हमें लेना होगा लीस्ट डेसिमल में, इसीलिए हम कहते हैं बक्से का तो वेट इतना ही रहा, 1.4 kg। आई बात समझ में? इस पर यस सर। देखो, ध्यान दो, कोई भी IIT हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई की हो चाहे IIT की हो, आपको ज्यादा डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल वो देते ही नहीं। आपका सिर्फ बेसिक चेक करते हैं, आप बेसिक से कितने क्लियर हो। जब आप राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, ये बेसिक क्लियर होगा तो खुद में खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि बक्से का वेट तो उतना ही रहा, 1.4 kg, क्योंकि ये कन्वर्ट करना था तो लीस्ट डेसिमल इतना आता है, तो ये हमारा रिजल्ट आए। आई बात समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। अब आते हैं आपके लिए कुछ एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे। ये रहा आपके लिए होमवर्क, सब अच्छे से सॉल्व कर लेना और मुझे इसे सेंड करना। होमवर्क है आपके सामने, ये रहा 5.8 इंटू 10⁻⁴ और 1.5 इंटू 10⁻�3। इसका आपको रिजल्ट बताना है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? सब्सट्रैक्शन की। तो ये 4 था, ये 3 था। कर पाओगे? बोलो जल्दी, क्या कर पाओगे? अरे बोलो भाई, क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे? 43। अच्छा, आंसर डिजिट में बताना, ठीक है? और आंसर मुझे फोटोग्राफ उसके सेंड कर दो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका केमिस्ट्री में हो चुका होगा। क्या केमिस्ट्री में कंप्लीट हुआ था? यस सर। अच्छा चलो, अब बताना। आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, आंसर आता है 4.41। तो ये क्या आंसर सही होगा? क्या ये रिजल्ट हमारा सही है? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें उसे कन्वर्ट करना होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देना,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते थे उसे लीस्ट डेसिमल में, जो रिजल्ट होगा वो साथ ही साथ राउंड ऑफ करते थे, तो यहाँ पर भी हमें राउंड ऑफ करना होगा। और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होता है, साथ ही साथ राउंड ऑफ करना भी होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो देख लेना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। सो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में और राउंड ऑफ करते समय, यानी रिजल्ट आता है 4.4। राउंड ऑफ क्यों नहीं किया, देखो राउंड ऑफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्योंकि 1 वैल्यू लेस देन 5। आई बात समझ में। तो अब ये हमारा रिजल्ट है 4.4, ये हमारा असल वाला रिजल्ट है जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम बोल सकते हैं 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू आता है 4.4। बोलो अब सही है। यस आई बात समझ में, आई बात समझ में। यस सर। तो ध्यान देना, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ डेफिनेशन याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो प्रोसेस पर ध्यान दो। तो हमने क्या किया, जो भी रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे और साथ ही साथ वो जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो वैल्यू डिपेंड्स होगी जो भी आपके एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी वैल्यूज थी उनकी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो लिखते हैं हमारा रिजल्ट, और सॉरी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन ये रही, द रिजल्ट इज rounded off to same number of significant figures से कहेंगे हम 2 मिनट। Okay, sorry for disturbance. So significant figure as present in the value with least significant figure. So जो भी रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट डिपेंड्स होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर। ध्यान देना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रिजल्ट डिपेंड्स था लीस्ट डेसिमल पर, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिजल्ट डिपेंड्स है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो अभी हमने लिया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो इसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगा 4.41, लेकिन इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गए हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर भी देखते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो कन्वर्ट कर लेना इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, और साथ ही साथ राउंड ऑफ भी कर लेना, राउंडेड ऑफ। तो ये आंसर आता है 4.4। नाउ क्लियर, बोलो जल्दी। यस सर। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे से सॉल्व कर पाते हैं। तो एग्जांपल है आपके सामने 142.06 मल्टीप्लाई बाय 0.23। बोलो इसका आंसर। यस, यस आंसर बोलो। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2.8। वेरी गुड। 2.8 नहीं, यस बोलो। 32.67 वेरी गुड। 32.6728। माइक ऑफ कर देना प्लीज। ओके, थैंक यू। सो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो होगा 32.6728 में। लेकिन क्या ये रिजल्ट सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें अब सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी होगी। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलो। यस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पर बोलो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा रिजल्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आने वाला है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट होगा
टू सिग्निफिकेंट फिगर में और साथ ही साथ उसे क्या करना होगा, राउंडेड ऑफ करना होगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा, देखो टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर वैल्यू 6 है, लास्ट वाली देखना, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए तो यहाँ पर वैल्यू 6 है, तो ऑब्वियसली 6 क्या 5 से ग्रेटर है, यस यस सर। ग्रेटर होगा तो हमें ये वाली वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी होगी, तो हमारा आंसर आएगा 33। अब ये वाला रिजल्ट देखना, क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। साथ ही साथ क्या ये राउंडेड ऑफ है, यस ये राउंडेड ऑफ है। तो इस तरह से हम लेते हैं इसका जो भी एडिशन करते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो इस तरह से जैसे पता है ना आपको कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी को पता होगी, वो होगी 2.999 समथिंग इंटू 10⁸, तो इसे हम लिखते हैं 3 इंटू 10⁸, क्योंकि इसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। अब आते हैं, ये रहे हमारे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब करते हैं कुछ डिस्कशन डिवीजन के बारे में, कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस होगी वही डिवीजन वाले प्रोसेस में भी सेम होगा। तो क्वेश्चन किया है कि डिवाइड करना है 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26 है, ठीक है। सो अगर आप ये डिवीजन करोगे तो आंसर आने वाला है आपका 0.21126, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन फिर से वही बात, क्या रिजल्ट सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो हमारा आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में और साथ ही साथ उसे करना होता है राउंडेड ऑफ। तो अब बताना 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमारा आंसर आने वाला है 0.21। अब ये वाला सही है, हमने इसे राउंड ऑफ भी कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1 था जो कि लेस देन 5 था, तो राउंड ऑफ करने के समय वो 0.21 वैसे रहेगी। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक, अच्छा किसी ने कहा है बट सर 6 इज इवन नंबर। देखो ध्यान दो, ये इवन और ऑड वाली प्रोसेस हम कब यूज करते हैं, ये फिर से बताता हूँ, इवन और ऑड वाली प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू होगी 32.5, ठीक है ना, तो 5 इज इक्वल टू 5 होगा, तेजस ध्यान दो, 5 इज इक्वल टू 5 होगा, तो इसके बाद वाला नंबर आपको चेक करना होगा, तो ये क्या होगी 7 होगी, तो सिर्फ इसे चेक करना है, ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो सिर्फ 1 से बढ़ा दो। अगर जीरो होगा 32.50, अगर जीरो होगा तो चेक करना होता है ये इवन है या ऑड है, तो ये ऑब्वियसली इवन है तो आंसर 32 में ही रहेगा। अगर ऑड होता तो हमारा आंसर 33 होता। तो जबकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली 5 से ग्रेटर थी, तो यहाँ पर कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। ओके तेजस? यस सर। ओके ठीक है, सो ध्यान देना, रूल्स अच्छे से पढ़ना। ओके ओके, वेरी गुड गणेश। चलो फिर यहाँ पर खत्म होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा टॉपिक। आई थिंक सो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर की, केमिस्ट्री में भी अच्छे से हो चुका है आपका, साथ ही साथ फिजिक्स में भी अच्छे से हुआ है। यस सर। अब सो आपके अच्छे से रिवीजन हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल प्रोसेस पर। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया तो ये सब हम क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले समझ लेना, ये सब हमने इसलिए देखा है क्योंकि अभी तक हमने यूनिट्स के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया, डायमेंशन के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चल रहे हैं मेजरमेंट की तरफ। सो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो उसका कुछ मेजरमेंट हमें लेना होगा, लेकिन मेजरमेंट लेने से पहले कुछ रूल्स हैं। कौन से वाले रूल्स? वही अपने सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल्स, यानी उस मेजरमेंट को आप कितने डिजिट में ले सकते हो, साथ ही साथ उसे राउंड ऑफ कैसे किया जाए, उसकी एडिशन कैसे की जाए, उसकी सब्सट्रैक्शन कैसे की जाए, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाए, उसकी डिवीजन कैसे की जाए। जैसे भी जिस तरह हम कोई भी घर बनाते हैं, घर बनाते समय हम फाउंडेशन अच्छा है कि नहीं वो चेक करते हैं, सही है।
बिल्कुल सही है। तो उसी तरह अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उस एक्सपेरिमेंट में मानो हमें लेंथ मेजर करनी हो, मानो हमें उसकी रेडियस मेजर करनी हो, मानो उसकी डायमीटर मेजर करनी हो, कुछ भी हमें मेजर करना होगा, तो हमें असल में समझना पड़ेगा कि वो मेजरमेंट हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो हमारा रिजल्ट आने वाला है, जबकि मान लो हमारा रिजल्ट आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यह हमारा रिजल्ट आया। तो हमें उस रिजल्ट की एडिशन कैसे की जाए, उसकी सब्सट्रैक्शन कैसे की जाए, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाए, उसकी डिवीजन कैसे की जाए, और साथ ही साथ वो रिजल्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट सभी को पता है 2.9999, इतना बड़ा रिजल्ट हमें इसी काम का नहीं है। तो हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म चाहिए जो मिनिमम कैलकुलेशन में हमें अच्छे से रिजल्ट दे पाए। तो हमने इसे लिया 3 × 10⁻⁹। तो ये कब क्यों, ये किसे लिया, कैसे लिया, तो ये सब हमने देखा। अब हम चल रहे हैं हमारे एक्चुअल प्रोसेस पर, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको जहां तक हमने पढ़ा है, इसलिए ये सब कुछ पढ़ा है, उसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं हमारे असल वाले टॉपिक पर, यानी कि मेजरमेंट की तरफ। तो उस मेजरमेंट में हम देखेंगे एरर्स क्या होते हैं, क्योंकि एरर्स आते हैं हमेशा कि कोई भी वैल्यू असल वाली वैल्यू नहीं होती, हम उसे प्रेडिक्ट करते। तो आते हैं चलो हमारे असल वाले टॉपिक पर, दैट इज मेजरमेंट्स। उस मेजरमेंट में हम देखने वाले हैं एरर्स को। तो सबसे पहले एरर्स को समझते हैं, एरर्स क्या होती है। उससे पहले हम समझते हैं एक्यूरेसी क्या होती है, और एंड प्रिसीजन क्या होता है। अब ध्यान देना, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। मानो कोई एक्सपेरिमेंट 3 बच्चों ने परफॉर्म किया, मानते हैं यहाँ पर यही से नाम लेते हैं तीनों बच्चों के। सो यहाँ पर हम कुछ नाम लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये नाम सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो बुरा मत मानना। तो कोई ऐसा फालतू एग्जाम्पल नहीं, काफी मजेदार एग्जाम्पल। तो सबसे पहला वाला है स्टूडेंट अभिषेक, सेकंड वाला है सूरज। सूरज। चलो फिर, और कोई इंटरेस्टेड है? लास्ट चाहिए प्रणव। ओके, गणेश बस 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 हो गए, 3 ही चाहिए थे। अच्छा चलो फिर एक और लेते हैं। सही, अब गुस्सा मत करना, यहाँ तक का सही है। तो हमारे पास 4 बच्चे हैं, एक अभिषेक है, एक सूरज है, एक प्रणव है, और एक साई। सही है, ठीक है। तो एक रॉड था, एक रॉड है, ये वाला रॉड, और इस रॉड की जो लेंथ है, आइडियली लेंथ है, मानते हैं वो लेंथ होगी कोई 2.50 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ, इस रॉड की लेंथ। जबकि मानो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लैब में, हमारे फिजिक्स लैब में, अच्छे से लैब है, उस लैब में आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और आपको मैंने मेजर करने के लिए दिया ये रॉड, और मैंने बताया कि इस रॉड की जो लेंथ है, वो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली रॉड की लेंथ आप किससे मेजर करोगे? तो लेंथ स्केल से ही मेजर करोगे, है कि नहीं? तो अभिषेक ने स्टार्ट किया, तो ये रहा हमारा अभिषेक, ये रहा सूरज, ये रहा प्रणव, और ये रहा साई। तो असल वाली लेंथ कितनी है? 2.50। तो अभिषेक ने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उसने लेंथ मेजर की, तो उसके पास लेंथ आई 2. मानो उसके पास लेंथ आई होगी 2.25 सेंटीमीटर जितनी। सूरज ने लेंथ मेजर की, उसके पास लेंथ आई 2.35 सेंटीमीटर जितनी। प्रणव ने लेंथ मेजर की, उसके पास लेंथ आई 2.41 सेंटीमीटर। और साई ने मेजर की, तब लेंथ आई 2.45 सेंटीमीटर। फिर क्या किया उसने, और अभिषेक को पता चला कि असल वाली लेंथ 2.50 सेंटीमीटर है। उसने जब लेंथ मेजर की तो लेंथ आई 2.25 सेंटीमीटर। तो उसने और एक बार उसी लेंथ को मेजर किया, तब तो उसकी लेंथ आई 2.39 सेंटीमीटर। अब सूरज ने जब लेंथ मेजर की, तो उसकी लेंथ, जो रॉड की लेंथ उसने मेजर की, तो वो थी 2.35 सेंटीमीटर, जबकि असल वाली लेंथ है 2.50 सेंटीमीटर।
तब उसे फिर से उसने मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 2.34 सेंटीमीटर। तो शायद सूरज का ध्यान नहीं था, कहीं और देख रहा होगा, इसलिए लेंथ में इतनी सारी करेक्शन आ। तो प्रणव ने देखा, प्रणव काफी मतलब उसने काफी एक्यूरेसी से मेजरमेंट करना स्टार्ट की और उसने मेजर की असल नेक्स्ट वाली लेंथ 2.40 सेंटीमीटर। तो अब प्रणव तो कंफ्यूज हो चुका होगा कि मैंने फर्स्ट वाली लेंथ ली थी 2.41 सेंटीमीटर, बाद में लेंथ ली 2.40 सेंटीमीटर, तो वो बोलेगा सर ने जो लेंथ स्केल दी है वो लेंथ स्केल ही गलत है ना प्रणव? ऐसे ही बोलोगे तो, या स्केल लिया और स्केल ही गलत है मतलब सर ने मुझे खराब इंस्ट्रूमेंट दिया, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे काफी सारे बच्चे बोलते हैं ना प्रणव? तो तुम भी ऐसा ही बोलोगे, सही है प्रणव? यस सर। अब क्या मतलब आप ऐसे बोलते हो सही है, अरे इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं था, आपकी मेजरमेंट शायद गलत होगी। देखते क्या गलत था, इंस्ट्रूमेंट गलत था या फिर मेजरमेंट आपने ली वो गलत थी। यानी यहाँ पर दो तरह के एरर्स होते हैं, एक एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक होता है ह्यूमन एरर। सबसे पहले समझते एरर क्या है। चलो हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, ध्यान दो। सो साई ने फिर से मेजरमेंट स्टार्ट की, असल में उसकी लेंथ थी 2.45 सेंटीमीटर, उसने इतनी लेंथ मेजर की, जबकि असल वाली लेंथ थी 2.50 सेंटीमीटर। तो साई ने फिर से उसे मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 2.48 सेंटीमीटर। तो अभिषेक अब भी श्योर नहीं है कि उसकी लेंथ काफी कम आ रही, तो उसने फिर से थर्ड वाला, और मैंने सभी को बताया है जब भी आप ये रीडिंग्स ले रहे हो, जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आपको अटेम्प्ट से सिर्फ 3, अटेम्प्ट से सिर्फ कितने 3, आई बात समझ में? सो अभिषेक ने फिर से स्टार्ट किया ये, जबकि ये उसका लास्ट अटेम्प्ट है। तो उसने जब लेंथ मेजर की तो उसकी लेंथ आई 2.46 सेंटीमीटर जितनी। सूरज ने जब लेंथ मेजर की तो वो लेंथ आई 2.31 सेंटीमीटर जितनी, और जब प्रणव ने लेंथ मेजर की तो उसकी लेंथ आई 2.41 सेंटीमीटर जितनी, और साई ने जब लेंथ मेजर की तो उसकी लेंथ आई 2.49 सेंटीमीटर जितनी। ओके, तो एक्यूरेसी क्या है ध्यान देना, और प्रिसीजन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्यूरेसी यानी वो वैल्यू होती है जो आइडियल वैल्यू के पास आ जाए। अगर हम ध्यान देना, अगर हम इसका एवरेज लेते हैं, और एक ये वाली हमारी एवरेज वैल्यू रही, जब हम साई का एवरेज निकालते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है, मान लो एवरेज वैल्यू पता है ना आपको कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? यस एनीवन, एवरेज वैल्यू पता है? एवरेज पता होगा ना किसी भी Sum क्वांटिटीज का एवरेज upon how much that value means 3 times पता है? फिर से बता दो चलो, अगर हमें साई ने जो मेजरमेंट की थी उसकी एवरेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 2.45 प्लस 2.48 प्लस 2.49 डिवाइडेड बाय कितनी बार उसे अटेम्प्ट किया? 3 टाइम्स। बोलो सही है? यही तरीका है ना एवरेज मेजर करने का? बोलो yes sir यस सर। Okay. यस सर। यस सर। तो जब हमने एवरेज मेजर किया तब वैल्यू आई जो कि हमारे असल वैल्यू थी 2.50, तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 2.49 सेंटीमीटर, जबकि असल वाली वैल्यू थी 2.50 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू एक्यूरेसी, ध्यान देना, ये एक्यूरेट वैल्यू थी 2.50। जो वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के काफी नजदीक आ जाए उसी को बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक आ जाए, प्रिसाइज वैल्यू। अब इसमें एरर कितना रहा? बोलो एरर कितना रहा? तो 0.1 एरर बताओगे आप 2.50 माइनस 2.49, यही करोगे ना आप? yes sir दोनों का डिफरेंस, ध्यान देना, दोनों का डिफरेंस यानी एरर होता है। यानी ये जो वैल्यू थी 2.50, ये 2.50 असल में कौन सी वैल्यू थी? जिसे हम कहेंगे मीन वैल्यू, या फिर उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। ये असल वाली वैल्यू थी ट्रू वैल्यू, या फिर हम कहेंगे उसे मीन वैल्यू। और जो आपने मेजर की, जो सूरज ने मेजर की, वो वैल्यू कौन सी थी? जिसे हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू।
तो एरर क्या होता है? एरर होता है किसी भी मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस। एरर के काफी सारे टाइप्स है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस आता है 0.01 जितना। तो ये जो डिफरेंस हुआ, एक टाइप का एरर हुआ, इस टाइप के एरर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो आप बोलोगे सब, तो फिर इन तीनों ने जो मेजरमेंट किया था वो मेजरमेंट क्या गलत है? नहीं, वो मेजरमेंट सही है, लेकिन उस मेजरमेंट में इन तीनों ने कुछ डिफेक्ट किया होगा। इन तीनों ने कुछ एरर आया होगा। आइदर वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, शायद हो सकता हो कि अभिषेक ने जो मेजरमेंट किए उसके इंस्ट्रूमेंट में एरर था, इसीलिए उसने जब इतने बार मेजरमेंट किए तो सब मेजरमेंट डिफरेंट आए। असल में होता क्या है, ये वाले एरर्स जो है, ये असल वाले एरर्स ह्यूमन एरर है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर इतने एरर्स नहीं दिखाते, ये ह्यूमन एरर है। यानी अभिषेक ने जब फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट मेजर किया तब उसका ध्यान कहीं और था, सेकंड वाला लिया तब उसका ध्यान कहीं और होगा, समझ रहे हो ना, और थर्ड वाला होगा तब उसका ध्यान कहीं और होगा। तो इस तीनों तरफ उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसमें इतने सारे एरर्स आ चुके। लेकिन जब सूरज ने मेजर किए तो सूरज का ध्यान तो इंस्ट्रूमेंट पर ही था, इंस्ट्रूमेंट पर ही था। और प्रणव का वैसे ही, इन दोनों का ध्यान इंस्ट्रूमेंट पर ही था, मतलब ध्यान कहीं और नहीं था। तो ये जो एरर है जिसमें काफी कम डिफरेंस देखने को मिला है, तो वो वाले एरर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में ज्यादातर डिफरेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भी आप मेजरमेंट करते हो ह्यूमन एरर्स में ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। ये असल वाली, मतलब एकदम छोटी सी प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं असल वाला एरर्स क्या है। जब हम साई के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो साई का एक्सपेरिमेंट जब उसने परफॉर्म किया तो वो वाला एरर भी क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता हो इन दोनों के बीच में ह्यूमन एरर भी प्रेजेंट हो, यानी हो सकता हो साई का इंस्ट्रूमेंट सही हो लेकिन वो ह्यूमन एरर की वजह से उसमें इतने सारे वेरिएशंस आ चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता हो कि प्रणव का भी इंस्ट्रूमेंट सही था लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से उसमें भी इतने सारे वेरिएशंस आते हैं। तो ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो तरह के, एरर्स होते हैं दो तरह के, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होते हैं ह्यूमन एरर। एक्यूरेसी क्या होती है? जो वैल्यू असल वाली हो। प्रिसीजन क्या होती है? जो वैल्यू एक्यूरेसी वैल्यू के नजदीक हो, उसे हम कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। बाद में आते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? वही वैल्यू होती है जो असल वैल्यू, रियल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। और मेजर वैल्यू क्या होती है? सो मेजर वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट्स किए वो वाली होती है मेजर वैल्यू। आई बात समझ में? सो यह क्या बेसिक आइडिया आपको समझ में आ चुका है एरर्स का? सो लिखते हैं हम, बोलो क्या कोई डाउट है? नो सर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ फील दिया कि एरर्स क्या होता है, सिर्फ फील लेना नहीं यहाँ पर, एरर्स क्या होता है। अब हम इसे असल में डिस्कस करते हैं, एरर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, किस तरह से इन सभी एरर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। सो चलो अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। सो एरर्स क्या होते हैं? सो जितनी बार हम ट्राई करेंगे, जितनी बार हम मेजर करेंगे, उसी को क्वांटिटी को हम कहते हैं एरर्स। सो देयर इज always some difference between the measured value and the true value ट्रू वैल्यू का हम असल में कहते हैं मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी is give birth of errors, which gives birth of errors। आई बात समझ में? सो अब देखते हैं कि मेजर वैल्यू पता है हम कैसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू कहां से आई? ट्रू वैल्यू कहां से? तो ध्यान देना,
जब मैंने बताया कि ये जो रॉड था, इस रॉड की लेंथ थी 2.50 सेंटीमीटर, इस रॉड की असल में लेंथ थी 2.50 सेंटीमीटर। सो ये रॉड की लेंथ क्या मुझे पता थी? नहीं। मैंने क्या किया, जब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब मैंने इसके काफी सारे मेजरमेंट्स लिए। मान लो मैंने इसके यंत मेजरमेंट ली, यंत। मानो फर्स्ट बार मैंने जब मेजर किया तो लेंथ आई होगी कोई 2.49 सेंटीमीटर जितनी, फिर आई होगी 2.51 सेंटीमीटर जितनी, फिर आई होगी 2.50 सेंटीमीटर जितनी, फिर आई होगी 2.49 सेंटीमीटर जितनी, फिर आई होगी 2.50 सेंटीमीटर जितनी, फिर आई होगी 2.50 सेंटीमीटर जितनी। ऐसे कितनी बार मेजरमेंट लिया? यंत टाइम मेजरमेंट लिया। तो लास्ट वाली लेंथ कितनी थी? 2.50 सेंटीमीटर। तो लास्ट में मैंने क्या किया, इन सबका एवरेज लिया। तो एवरेज लेने के बाद एक असल वाली वैल्यू आई, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने किए थे, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने किए थे, तो एवरेज वैल्यू पता है, इन सबका एडिशन कर लो और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से उसे डिवाइड कर लो, तो वो असल वाली वैल्यू आई थी। तो वो असल वाली वैल्यू थी 2.50 सेंटीमीटर। और उस 2.50 सेंटीमीटर के मैंने अटेम्प्ट्स कितने लिए थे? यन अटेम्प्ट्स लिए थे। तो इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद मुझे असल में पता चला, इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद मुझे असल में पता चला कि उस रॉड की लेंथ कितनी है? 2.50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो मैंने बताया कि ये जो 2.50 सेंटीमीटर है, यही उसकी क्या है? मीन वैल्यू है। और यही उसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। और यही उसकी क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो ये वाली एक्चुअल वैल्यू मैंने अपने लैब में रखी और आपसे बताया कि अब आप इसकी लेंथ मेजर करो। अब आप स्टार्ट करना इसकी लेंथ मेजर करना। और इसके जो ये थे, मैंने आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए। लेंथ स्केल थी, ये वाली लेंथ स्केल अभिषेक को दी। ये वाली लेंथ स्केल जो सेकंड था हमारे पास प्रणव था, इस प्रणव को दी। फिर ये वाली लेंथ हमने सूरज को दी। फिर ये वाली लेंथ हमने साई को दी। तो इतनी सारी लेंथ स्केल हमने दी और आपसे कहा आप मेजर करो। तो आपने, और साथ ही साथ हमने कहा इसकी लेंथ आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स में मेजर करनी है, 3 अटेम्प्ट्स। तो जब आप मेजर करोगे, जो भी आपकी रीडिंग्स आने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो वैल्यू आई, ये असल में क्या थी? मेजर्ड वैल्यू थी। ये वैल्यू क्या थी? मेजर्ड वैल्यू थी। तो मैंने देखा कि जब मैंने मेजर की तो 2.50 थी और जो आपने मेजर की वो मेजर वैल्यू थी। तो बस मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का। तब मुझे उस इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट में, उस लेंथ स्केल में एरर कितना था, उस एरर के बारे में पता चला। तो मैं कहूंगा कि वो एरर कितना था? कितना? 0.01। ओके, तो इन्हीं एरर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे टाइप्स है एरर्स के। सो चलो अब हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपको पता चल चुका होगा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। बोलो, क्या कोई दिक्कत है? ट्रू वैल्यू पता है? बोलो यस सर। ट्रू वैल्यू यानी, पता, मैं फिर से बताता हूँ। ट्रू वैल्यू क्या कोई गॉड देकर नहीं जा रहा, कोई गॉड गिफ्टेड वैल्यू नहीं होती ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है या फिर एक्चुअल वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से मेजर की जाए। और मेजर वैल्यू वो होती है जो हम असल में मेजर करते हैं। तो एरर्स के जो टाइप्स होते हैं, उन्हीं एरर्स के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वाला टाइप्स था, जिसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। काफी सारे टाइप्स है, उन सब टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला था एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? असल में एब्सोल्यूट एरर हमारी जो मेजर वैल्यू होती है और जो ट्रू वैल्यू होती है, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस ही होता है एब्सोल्यूट एरर। सो देख लेना, एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the true value and actual value, true value,
इसी ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू. So the magnitude of difference between true value उसे हम actual value और mean value भी कहते हैं, and measure value उसी difference को हम कहेंगे absolute error. आई बात समझ में? ओके. सो जैसे कि जिस तरह देख लेना, मानो आपने कोई यंत्र एक्सपेरिमेंट किए हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, सो लेट फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की आपने मेजरमेंट की हो, ओके, is measured in n times, तो उसे आपने n टाइम्स में मेजर किया. सो द मेजर वैल्यू देख लेना, द मेजर्ड वैल्यू, सो मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी? x1 मेजर किया, मान लो x2 मेजर किया, x3 मेजर किया, आपने इसे उस फिजिकल क्वांटिटीज के कितने मेजरमेंट लिए? यंत मेजरमेंट ली, लेंथ वाले मेजरमेंट थे, कोई भी मेजरमेंट हो गए तो आपने इसे लेंथ में मेजर किया. ठीक है. अब ये जो वैल्यू हुई, असल में ये वैल्यू क्या है? ध्यान देना, ये जो आपने मेजरमेंट किए, ये वैल्यू क्या है? तो x1, x2, x3, xn कितने टाइम्स मेजर किया? n टाइम्स. तो अब बताना इसकी ट्रू वैल्यू कितनी होगी? एवरेज. वेरी गुड, ट्रू वैल्यू, और इसे हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं. तो वो ट्रू वैल्यू होगी जिसे हम कहेंगे x ऑफ m यानी x ऑफ मीन, या फिर आप इसे सिर्फ x भी लिख सकते हो, कैपिटल वाला x लिखते हैं, कैपिटल वाला x. तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कितनी बार मेजर किया? xn डिवाइडेड बाय होगा n. तो ये हो गई हमारी असल वाली वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू. आई बात समझ में? ओके. तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर को हम दिखाते हैं डेल्टा x में. तो ये x1 क्या था? मेजर्ड वैल्यू थी. x2 क्या था? मेजर्ड वैल्यू थी. x3 क्या था? मेजर्ड वैल्यू थी. xn क्या था? मेजर्ड वैल्यू थी. लेकिन ये जो कैपिटल x है वो क्या है? मीन वैल्यू. तो बस आपको डिफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट एरर यानी डिफरेंस लेना है, जिसे आप कहोगे डेल्टा x में. सो डेल्टा x, तो एब्सोल्यूट एरर देखो, ये रही मेजर्ड वैल्यू, ये रही हमारी ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस यानी होगा हमारा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर. तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर कितना था? मैं फिर से लिखता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस होगी मेजर्ड वैल्यू. आधी बात समझ में? सो डेल्टा x1 ट्रू वैल्यू कितनी थी? x जितनी. मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? x1 जितनी. आई बात समझ में? बोलो क्या सही है? सर रियली हम जब लैब में करते हैं ऐसे एरर्स आते हैं क्या? एरर्स आते, असल में एरर्स आते हैं. जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब एक्सपेरिमेंट करते समय आपको एरर्स आएंगे, लेकिन वही तो एरर्स निकालने का तरीका हम बता रहे हैं. आई बात समझ में? यस सर. ओके. सो ट्रू वैल्यू थी कैपिटल X, मेजर वैल्यू थी x1. ये तो हो गया इस फर्स्ट वाली मेजर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर. फिर आते हैं हम सेकंड वाली मेजर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर, यानी ये रहेगा डेल्टा x2. तो इस डेल्टा x2 को क्या लिखोगे आप? फिर से वही ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू. ट्रू वैल्यू कितनी थी? x. मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? x2. बोलो समझ रहा है सबको? यस सर. कंफर्म? यस सर. ओके. तो ये हो गई हमारी सेकंड मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर. अब आते हैं थर्ड मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर. अब बताना थर्ड मेजर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर. बोलो. x माइनस तो आने वाला है x x माइनस माइनस x3. वेरी गुड. x माइनस आने वाला है x3. फिर आते हैं हम फोर्थ की तरफ, डेल्टा x4. ये डेल्टा क्यों लिया? ध्यान देना, ये डेल्टा क्यों लिया? क्योंकि ये एरर है, इसीलिए हमने लिया. ये एरर है. तो जब हम मेजर करते x, ये कौन सी वैल्यू है? हमने एक्सेल में मेजर की कैपिटल X,
ये कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू है। लेकिन जब भी हम डेल्टा के टर्म में कोई टर्म्स लिखेंगे डेल्टा के टर्म में, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कौन सी, एरर वैल्यू। हमेशा ध्यान देना, डेल्टा लिखा इसका मतलब क्या है, वो एरर वैल्यू है। तो x4 कितना आएगा बोलो, x minus वैल्यू, वेरी गुड, x माइनस x4, x4 वेरी गुड। सो ऐसे कितने बार मेजरमेंट किए, nth बार, यानी nth एब्सोल्यूट एरर कितना होगा बोलो, x minus x minus xn. वेरी गुड, xn। xn। अब ध्यान देना, एक मजेदार चीज बताता हूँ, ध्यान देना। ये जो डिफरेंस लिया ना आपने, ये हो सकता है कई बार पॉजिटिव भी आए और कई बार निगेटिव भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू आपको दी हो, मान लो कोई वैल्यू हो जो आपने मीन वैल्यू निकाली हो वो 3.32 थी, और जब आपने उसे मेजर किया तो वो 3.34 थी। तो आप इसका डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा 3.32 माइनस 3.34। तो आपका आंसर तो नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा, 0.04। यानी एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। हमेशा ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर ऐसा नहीं कि हमेशा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में आ जाए, नहीं, जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव में आए। एब्सोल्यूट एरर हो सकता हो नेगेटिव में भी आ सकता है। आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में? क्या कोई अब यहाँ तक दिक्कत वाली बात है? नो सर। ओके, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं इसे कितने बच्चे अब इसे सॉल्व कर पाते हैं। सो एग्जांपल ये रहा, ध्यान देना आपसे क्या पूछा गया है। सो शायद ये आपके लिए होमवर्क के लिए भी हो। सो क्वेश्चन है, द डिफरेंट मेजरमेंट of any physical quantity, या फिर हम लिखते हैं of length of rod R। मेजरमेंट दिए हैं आपको 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। और आपसे पूछा है कैलकुलेट फर्स्ट वाला है मीन वैल्यू बताना। इसी मीन वैल्यू को हम बोलते पता है ना क्या, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। और आप नेक्स्ट वाला है एब्सोल्यूट एरर बताना। कर पाओगे बोलो, क्या कर पाओगे? सबसे पहले बताना मीन वैल्यू क्या, कैसे सॉल्व करोगे? तो मीन वैल्यू सिंपल है ना, इन सब की एडिशन ले लो, यानी 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 डिवाइडेड बाय कितनी बार हमने मेजरमेंट किया, 1 2 सर 4.4 आती है, डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगी, यस कितनी आई, 4.4 4.405। 405। लेकिन फिर से देखो आंसर आया है 4.405, लेकिन एडिशन करते समय क्या लेना होता है, लीस्ट डेसिमल। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या सब लीस्ट डेसिमल 1 है? यस सर। बोलो ध्यान Yes, दो। sir. तो हम इसका आंसर 1 डेसिमल में लिखेंगे राउंड ऑफ करके, सही है? यस सर। ओके, तो ये आ चुकी है आपके सामने मीन वैल्यू। अब निकालो एरर वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। पता है ना एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा x1 ये कितनी है, 4.4, 4.4 से 4.2 ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, तो इन दोनों का लोगे आप डिफरेंस, यानी 4.4 माइनस 4.2। बोलो सही है? तो ये आएगा 0.2 आता है क्या? बोलो सही है? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपको लेने हैं इन सभी के एब्सोल्यूट एरर। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। तो ये होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना, और साथ ही साथ जो मैंने डे 1 2 3 के बारे में बताया था, जिसके होमवर्क आप मुझे सेंड करने वाले हैं आज शाम को, ठीक है? ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं एरर्स को
अच्छा अच्छा, किसी ने कहा है व्हाई नॉट गिव माइनस साइन, हम माइनस साइन दे सकते हैं। ये वाला 4.4 था और यह वाला 4.2 था, तो माइनस साइन भी हम दे सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं एरर्स को और डिटेल में और कुछ मजेदार एग्जांपल के साथ। अभी तक के लिए हम रुकते हैं। ओके, सो पढ़ाई करते रहिएगा। बोलो सर, आपने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी क्या? रिकॉर्डिंग अपलोड चालू है, कोई नेटवर्क इशू था इसलिए 2 दिन से रिकॉर्डिंग लेक्चर पॉसिबल अपलोड करने नहीं हुए, तो आज आपको मिल जाए, आज डेफिनेटली मिल जाए। ओके ओके सर। ओके ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।